मैं एक महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष हूँ। कहाँ से मिला थी? क्योंकि सरपंच साहब की राय ये थी कि हमारे पास में कोई पंचायती जमीन नहीं है, या पूर्ण विराम लगा दिया है। क्योंकि सीएम साहब से जब बात हो गई थी, एक जिक्र चला था कि 200 गज प्लाट कुछ पैसे या कोई पार्टी की तरफ से आपके पास में पैकेज आया, लेकिन उनको ऐसा लगा होगा जिस दिन के आसी हल्के के जो विनोद ब्याणा जी वो मेरे घर आए थे। सुमन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो चीफ मिनिस्टर मनोहर खट्टर ने कही थी कि एक चंद्रयान 4 लॉन्च होगा, उसके बाद युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या आगे का रणनीति की है और मुख्यमंत्री के बयान के बाद में कितना संतोषजनक जवाब इनको मिल पाया? जी नमस्कार, स्वागत है। जी नमस्कार। और कितना योगदान सरकार की तरफ से मिल पाया? अभी तक तो कुछ योगदान नहीं मिला है और ना ही मैं संतुष्ट अभी तक हुई हूँ। मैं बाटोल जाटान की एक महिला हूँ और मैं कभी झुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरा गांव इतना बहादुर है और मैं भी उनके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। और अब तक मेरे पास कोई संतुष्टि का ऐसा मतलब प्रश्न नहीं आया है, ना ऐसा कोई समाधान बात का हुआ है। अभी मेरी यात्रा जाने लग रही है सीएम साहब से अपनी मांगों को मनवाने के लिए, आज कैथल से आगे निकल चुकी है। कौन सी यात्रा मैम, कहाँ से निकली? ये यात्रा निकली है बाटोल जाटान की सुमन के समर्थन में, उसके स्वागत के लिए। सीएम साहब जी ने जो मांगे मनवाने के लिए मेरे को चंडीगढ़ बुलाया गया है, उस मांग के लिए हमारे जो यात्रा पर निकले हुए हैं हमारे सेमेट मजदूर साथी और बहुत सी महिलाएं ग्रुप हैं, मेरे साथ बहुत सी जनता है जो कि मेरे साथ मेरे से भी आगे 3 दिन से निकल चुकी है। पैदल निकल रहे हैं? पैदल भी हैं, साइकिल यात्रा के थ्रू जा रहे हैं, बाइक वगैरह हैं, पैदल भी हैं, रात को भी चलते हैं, दिन में भी चलते हैं। आपको ये मतलब मन में है कि चीफ मिनिस्टर साहब उनको समय दे पाएंगे या फिर बातचीत हो पाएगी उनसे? समय तो सीएम साहब को देना पड़ेगा, क्योंकि सीएम साहब हैं। वे सीएम साहब इसलिए हैं क्योंकि हमने उनको ये कुर्सी दी है, तो अगर वो हमारे लिए ही टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो किस लिए सीएम? ठीक है मैडम, एक बात सुनने में आई थी कि सुमन जी ने अपनी जुबान को आराम दे दिया, पूर्ण विराम लगा दिया है। क्योंकि सीएम साहब से जब बात हो गई थी, एक जिक्र चला था कि 200 गज प्लाट कुछ पैसे या कोई पार्टी की तरफ से आपके पास में पैकेज आया। ना कोई पैकेज आया है, ना पैकेज की मैं भूखी हूँ और ना ही मुझे टिकट की जरूरत है और ना ही मुझे पैकेजों की जरूरत है। मैं एक आम महिला हूँ, गरीब दलित परिवार की महिला हूँ, मुझको भूख नहीं है पैसों की। तो इनके पैसों से क्या मेरा पेट भरता है? मैंने 200 गज जमीन महिलाओं के रोजगार के लिए मांगी थी, वो अभी तक मतलब बोल तो दिया है ब्याणा साहब ने आके, अभी खाली 200 गज प्लाट देने से मेरा काम नहीं चलता, उस पर मेरे को बना के और मशीन लगवा के दें, तब तो मैं मानूं कि सीएम साहब जी ने मेरे मांगे मानी है। ठीक है, ये इस तरह की बात है मैम, कौन फैला रहा है? इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे विरोधी हैं, लेकिन उनको ऐसा लगा होगा जिस दिन के आसी हल्के के जो विनोद ब्याणा जी वो मेरे घर आए थे और उन्होंने मेरे से सीएम साहब की तरफ से माफी की गुहार लगाई थी, बोला था कि बहन हमने कोई अपमान वगैरह नहीं किया है। तो उस टाइम में आए थे, तो उनके साथ साथ उसी टाइम से हमको नवीन भाई साहब जय हिंद जी आए थे, उन्होंने मेरा 5100 रुपये की माला से मान सम्मान किया था। मुझे लगता है कि कहीं हमारे देशवासियों को ये गलतफहमी हुई है कि कहीं सुमन ने पैसा वगैरह लिया है, पैकेज वगैरह लिया है। मैं मेरे देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आपकी महिला को गद्दार साबित मत करो। मैंने किसी का 1 रुपया अभी तक नहीं लिया है। वो जय हिंद भाई साहब थे, मैं उनको बोल भी रही थी कि आपके जो ये माला आप सम्मान के लिए मेरे को डाल रहे हो, मेरा सम्मान कर रहे हो कि भाई साहब मैं ये माला आपको वापस दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि बहन जी मैं एक समाज सेविक हूँ और मैं एक गरीब महिला का जो हमारी शेरनी है हमारे देश की, जिन्होंने सीएम के पास अपनी बात को रखा है, तो ऐसी बहादुर महिला का मैं मान सम्मान करने के लिए आया हूँ, ना कि कोई पैकेज वगैरह टिकट वगैरह देने। ठीक है, नहीं ब्याणा साहब के पास ऑफर क्यों आओगा? ब्याणा साहब को क्या पता कि कहाँ इनको प्लाट की जरूरत है। वो तो मैंने मांग की थी मेरी गाँव की महिलाओं के लिए, क्योंकि मेरे गांव की महिलाएं बेरोजगार हैं और उनको बैठने के लिए, जैसे हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प के ग्रुप हैं और थोड़ी थोड़ी जगह है, वही सबके पास में गरीब घर है, तो रोज उसमें मकान में बैठ के अगर मीटिंग करते हैं तो घर वाले भी परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं। हमारी मीटिंग के लिए हमने ये 200 गज का प्लाट मांगा था और सरकार ने वैसे पहले भी अलॉट कर रखा है कि ये 200 गज का प्लाट हर गांव की वीओ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की वीओ है उनको मिलना चाहिए, और हमको अब तक मिला नहीं था, इसलिए मैंने मांग की थी। वो प्लॉट कहाँ से मिला थी? क्योंकि सरपंच साहब की राय ये थी कि हमारे पास में कोई पंचायती जमीन नहीं है।
पंचायती जमीन नहीं है, लेकिन सरकार का ऑर्डर है, हर गांव में ऑर्डर है। ग्राम संगठन का जो वीओ बनाया हुआ है उसको 200 गज का प्लाट दिया जाता है। जैसे एक सचिवालय होता है, वृद्धाश्रम होता है, इसी प्रकार हमारा भी एक 200 गज का प्लाट होता है। उसमें बैठकर हम सभी बहनें अपनी मीटिंग करती हैं। उसमें हमारा जो हिसाब किताब होता है, हमारी मीटिंगों का, जो बैंक में हम कमेटी वगैरह बना रहे हैं उसका हिसाब किताब करते हैं बैठकर, और हमारा काम करते हैं, जैसे अचार बनाना, लड्डू बनाना, इस प्रकार का। तो हमारे पास जगह नहीं थी, इसीलिए मैंने सीएम साहब से बात की थी कि सीएम साहब जी 200 गज का प्लाट में हमारे को दिया। जब रोज रोज तो हम परेशान हैं, और किसके घर में बैठ बैठ के मीटिंग कराएंगे, हम मजबूर लेडीज से। ठीक है सुमन जी, आपकी यात्रा कब निकली थी और कब मुख्यमंत्री के दरबार पर दस्तक देने वाली है? मेरी यात्रा 1 तारीख को निकल चुकी थी 9 बजे, और 6 तारीख को हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। और जितने भाई और जितनी जनसंख्या पे लोग अब गए हुए हैं वो हमारे साथ जाने वाले हैं। आज मैं भी जाने वाली हूँ शाम तक। और 3 दिन में गाँव गाँव में, हर गाँव में स्वागत होता है। 50 से 60 महिलाएं रोज आगे आ रही है। मैं एक महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष हूँ। सुमन जी, क्या रोजगार को हटके कुछ और भी डिमांड आप सीएम साहब के सामने रख सकती हैं? हाँ, रख सकती हूँ। मेरे किसान हैं, मजदूर हैं, हर वर्ग है। किसी के लिए आज तक हमारे सीएम साहब ने 10 साल के करीब हो गए हैं, 2014 में बने थे और 2023 ही आ गया है। आज तक किसी किसान को कुछ मदद, किसी मजदूर को कुछ मदद, किसी महिला को, किसी भी वर्ग को आज तक कोई मदद नहीं मिली है। आशा वर्कर हैं 58 दिन से रोडों पर बैठी हुई है। महिला मेट मजदूर है, रोडों पर बैठी हुई है। एक पैसे का ये नहीं है कि दिहाड़ी बढ़ा देंगे, मजदूरी बढ़ा देंगे, या आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, या किसानों को कोई मतलब इनकी फसल में बढ़ोतरी करेंगे, या इनको कोई मुआवजा देंगे। हमारे जब किसान हैं, जो कि हमारे देश के अन्नदाता हैं, जिनकी फसल पैदा करने से हमारा गुजारा होता है, तो वो जब इन्होंने सड़क पे बिठाए हैं तो मजदूरों को तो ये बिल्कुल कीड़े मकोड़े ही समझते हैं सारे। मैं सीएम साहब जी को बता देना चाहती हूँ कि यदि हमारे मेट मजदूर और हमारे किसानों की बातों को अगर इन 2 महीनों में वो नहीं मानते हैं, तो हम आने वाले 2024 के चुनाव में दिखा देना चाहते हैं कि हमारे वोट की कीमत क्या है। और हम हमारे किसानों की, जिनकी फसल बर्बाद हो चुकी है, जिनके खेतों में हर टाइम पानी भरा रहता है, हर दिन रात खून पसीना बहाकर वो काम करते हैं, खाद के लिए लाइन में लगते हैं। बड़ी शर्म की बात है, उनको सुबह जाते हैं 3-3, 4-4 दिन मंडियों में खड़े रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर हमारे सीएम साहब अब भी अगर इन 2 महीनों में भी अगर किसानों के लिए कुछ करते हैं, मजदूरों के लिए कुछ करते हैं, तो हम इनके साथ खड़े हैं। यदि इन 2 महीनों में भी वो हमारे किसानों को, मजदूरों को ऐसे ही रुलाते हैं सड़कों पर, रोडों पर, तो जैसा शोषण इन्होंने हमारा किया है, तो आने वाली 2024 में हम भी वे शोषण जैसा ही व्यवहार इनके साथ करेंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे। ठीक है, ये मुहिम पीछे भी चलाई जा रही थी, लेकिन बड़ी विडम्बना है मैम, जो भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दरबार पर दस्तक देता, उनको प्रशासन का सामना करना पड़ता है, उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस की गोले छोड़े जाते हैं। क्या इस तरह का बर्ताव आपकी टीम के साथ भी होने की आशंका है? मेरी टीम के साथ तो मैं सुमन बाटल खड़ी हूँ। कई बार रैली की है मैंने, पूरे करनाल को गिरवा दिया है मैंने, पूरी दिल्ली को गिरवा दिया है, अब मैं चंडीगढ़ को गिरवाऊंगी। और अगर हिम्मत है तो सीएम साहब मैं वार्निंग दे रही हूँ, आप मेरे को उठा के देख दियो वहाँ से, ठीक है ना। मैं ये दम रखती हूँ मेरे गांव के, मेरे विकास के लिए, मेरे किसानों के मैं हमेशा साथ खड़ी हूँ, मेरे मजदूरों के मैं हमेशा साथ खड़ी हूँ, चाहे सीएम साहब जी मेरे को मार दियो। और बड़े शर्म की बात है, हमारे वोट से उनको ये चेयर मिली है और उन्होंने हमारा इतना शोषण किया, आंसू गैस के गोले, कभी लाठी चार्ज, कभी कुछ करता है। घर में घुसने के बाद में आदर मान सम्मान होता है इंसान का, लेकिन इन्होंने हमारे वोट के दम पर ही हमको ये हमारी हालत बनाई। ये सुमन जी वही सुमन है बाटोल चट्टान से, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंद्रयान 4 के लॉन्चिंग के समय एक बात कही थी और उसके बाद चर्चा में बनी हुई थी। सुमन जी ने ऐलान कर दिया है और 1 तारीख से इनकी यात्रा करनाल के लिए निकल चुकी है। मनोहर लाल खट्टर जी से संवाद करेंगे और जो बखूबी आवाज बनी हुई थी सुमन जी लोगों की, उन्हीं आवाज को मुख्यमंत्री को जगाने के लिए, अवगत कराने के लिए इनकी टीम निकल चुकी है। 6 तारीख को करनाल में पहुंचेंगे। करनाल में पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दरबार पर दस्तक देंगे। वो दस्तक में किस तरह स्वागत होता है सुमन जी का और सुमन जी की टीम का, सब पे कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। मिलांगे दरता के वीडियो में, तक जय हिंद।